हमारा मन, आंखें तो किताबों में होती लेकिन मन कहीं और होता है। अभी इस अवस्था में क्या करें कि समय कम है, पढ़ाई करना है, याद नहीं हो रहा, तो उस समय सर्वप्रथम अपने हाथ पैर को धो करके और अपने मस्तक को थोड़ा ठंडा करके पहले ओमकार की ध्वनि निकालेंगे। कितनी बार? 3 बार। और इतने लंबे समय लेंगे कि सांस को पहले गहरी खींचेंगे, फिर धीरे धीरे ओमकार की ध्वनि से उसको अपने आप को बिल्कुल ताज़ा करेंगे। फिर मन को शुद्ध, और ओमकार की ध्वनि से जो हमारे घर में बैठे हों या विद्यालय में बैठे हों या एग्जाम रूम में बैठे हों, वहाँ पर बैठ कर के पहले हम, क्योंकि मन है, घबराहट भी हो सकती है, किसी प्रकार का विकल्प भी हो सकता है, या किसी प्रकार के सिर दर्द में किसी बीमारी की वजह से, तो उस समय हम अपने सारे रोगों को दूर करते हुए क्या करेंगे? ओमकार की ध्वनि। अगर आपका मन घर में लिखने में, पढ़ने में, याद करने में नहीं हो रहा है, समय कम है, तो आप सर्वप्रथम मन लगाने के लिए ओमकार की ध्वनि निकाल करके अपने आप को शुद्ध करेंगे और अपने विचारों को उस एक पुस्तक में लग सके, एक एक अक्षर हमारे अंदर समा सके। देखना जितने टीचर स्टाफ के बैठे हैं सब लोग इनका अनुभव करेंगे, सभी टीचर स्टाफ, क्योंकि बच्चे छोटे नहीं समझेंगे अभी, लेकिन आप लोग को ये अनुभव रोज कराना है। सभी लोग आंख बंद कर लेंगे और अच्छी गहरी सांस लेंगे। पहले जितने स्टाफ के टीचर, मैडम, जो सर लोग हैं, उनको अनुभूति दिला रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने मन को कंट्रोल करके पढ़ाई की ओर लगा सकें, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये बीज की तरह हैं और जो शिक्षक हैं वो एक किसान की तरह हैं। जैसे ये किसान इन बीजों पर, जैसे भूमि पर बीज डालता है, वो भूमि उसी प्रकार की फसल लहरा के खड़ी कर देती है। ऐसी जो शिक्षक किसान रूपी हैं और ये बच्चे क्या हैं? बीज रूप हैं। इनके अंदर जैसा भी संस्कार डालेंगे वैसे इनके अंदर आ जाएंगे। इसलिए सभी स्टाफ के जितने टीचर हैं आंख बंद कर करके पहले एक बार लंबी सांस लेंगे, फिर ओमकार की ध्वनि को खींच के छोड़ना है धीरे धीरे सांस से। आंख बंद कर लेंगे, किसी को कोई देखेगा नहीं, एक प्रकार का हम अनुभव दिला रहे हैं। रुक जाइए। जितनी समय तक हमने ओ में खींचा है उतने ही समय में माँ तक हमको लाना है, ताकि हमारे मस्तिष्क में जो वाइब्रेशन हो सके, अलग से हलन चलन हो गई, जिससे कि हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं, विकल्प चल रहे हैं, वो एक तरंग की तरह लहरेंगे। और फिर उनको जैसे पानी में कचरा डाला रहता है, लेकिन जब तरंगें उठती हैं, लहरें उठती हैं, तो वो लहरें उन कचरे को हिलाते हिलाते किनारे में ला के रख देती हैं। ऐसे ही मन में जो विचार चल रहे हैं, किसी प्रकार का विकल्प, उन सारे विकल्पों को मुक्त करने के लिए पहले ओमकार की ध्वनि से हमने अपने मस्तक को क्या किया? शुद्ध किया। देखना जब भी मंदिरों में घंटे क्यों लगे रहते हैं, जितने स्टाफगण हैं ध्यान से सुनेंगे। जो मंदिर में घंटे लगे रहते हैं और घंटे की आवाज़ कैसी आती है, आप अपने अभ्यास से अपने मुख से निकालेंगे के बाद देखना अभी आपके मन में या जो सिर में है एक अलग से वाइब्रेशन होगा। तो एक बार ध्वनि निकालेंगे, घंटे की आवाज़ कैसी होती है? जो जीभ है, टन की जो आवाज़ निकली, जब जीभ टन ना बोले ना, उसमें जीभ ऊपर चिपक जाती है, तो वैसे चिपका के रखना और ध्वनि निकालते रहना। टन। कुछ हुआ आप लोगों को? एक अलग से जीभ में भी कंपन हुआ, मस्तक में भी कंपन हुआ, और जितनी ज़्यादा लंबी सांस लेकर के हम इसको करेंगे तो हृदय में भी कंपन होगा। ये हमारे मन को, विचारों को शुद्ध करते हुए जो लहरें हैं, तरंगे हैं,
तो जो हमारा मन नहीं लग रहा है वो सारी नजरें कहाँ चली जाएंगी? उस अक्ष पर लक्ष्य बन जाएंगी, क्योंकि कहा गया जब तक अक्ष पर लक्ष्य नहीं रहेगा, वो अक्ष पर लक्ष्य नहीं रखोगे, तब तक तुम सफलता को प्राप्त नहीं करोगे। इसलिए पहले ये ओमकार की ध्वनि से हमने शुद्ध किया। सभी के मस्तक पर ये चंदन क्यों लगाया गया? देखना बच्चों, ये चंदन हमारे 3 गुणों से बना है। जो चंदन लंबा ही क्यों लगाया जाता है? ये लंबे ही चंदन इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि हमारा एक जीव का स्वभाव होता है ऊर्ध्वगमन करना, ऊंचाइयों की ओर बढ़ना। आपने कोई भी मंदिर देखा होगा तो मंदिर में भी शिखर दिखे होंगे तो बिल्कुल लंबा। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वगमन करने के लिए, ऊंचाइयों को छूने के लिए हमने एक जैसे मंदिर में शिखर बनाते हैं, ऐसे हमने भी अपने मस्तक पर अपनी बुद्धि विवेक के माध्यम से हम ऊर्ध्वगमन को प्राप्त कर सकें, ऊंचाइयों को छू सकें। और ऊंचाइयों में जाने के लिए हमने क्या किया? पहला चंदन को कैसा लगाया? लंबा, शिखरवत। और ये चंदन मस्तक पे ही क्यों? क्योंकि चंदन का गुण होता है शीतलता प्रदान करना। तो चंदन जब मस्तक में जितने समय तक रहेगा उतने समय तक आपके मस्तक में शीतलता बनी रहेगी। आपका मस्तक कभी गर्म नहीं हो पाएगा। और तीसरी पहचान चंदन से ये होती है कि जब मृत्यु निकट होती है, देखना जितने टीचरगण हो, जो बाहर के अतिथि लोग हैं, ये चंदन लगाने से मृत्यु का बोध होता है। जब ये मस्तक में चंदन लगाते हैं और अगर चंदन 2 मिनट 5 मिनट के अवधि में नहीं सूखा तो समझ लेना चाहिए कि आज हमारी मृत्यु निकट है। क्योंकि मस्तक में ठंडक पहुंच चुकी है, ठंडा हो रहा है, गर्मी नहीं बची, इसका मतलब कि अब हमारी मृत्यु निकट है। ये चंदन लगाने से पहचान है। जितने भी लोग पहले वैद्य होते थे तो उनकी पहचान के लिए जब नाड़ियां पकड़ में नहीं आती थी तो चंदन का लेप लगा देते थे, तो जिससे पता चल जाता था कि ये व्यक्ति कितने समय तक जिएगा, इसकी सिर की गर्मी है भी कि नहीं है। तो ये चंदन लगाने से 3 फायदा। एक तो ऊर्ध्वगमन के लिए, दूसरा एक भक्त बनने की प्रमाणिकता कि हम भक्त हैं, और मस्तक में शीतलता प्रदान हुई, और चौथा मृत्यु का बोध हो गया। इसलिए हमेशा जब भी मंदिर जाएं मस्तक पर चंदन जरूर लगाएं। ठीक है ना बच्चों? तो चलते हैं अब हम उस विद्यावर्धनी संस्कार के लिए। तो सर्वप्रथम प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। जो बच्चे भोजन कर रहे हैं उनसे कह दो डिब्बा बना बंद कर लेंगे थोड़ा। ये आगे बच्चे केले वगैरह खा रहे हैं क्या? अरे वो खा रहे, उन्हें पानी पी लिया। चलो कोई बात नहीं, अब हाथ जोड़ लेंगे सभी बच्चे लोग। तपन सरस्वती वंदना करेंगे। हो सके तो इस स्कूल के जो प्राचार्य जी हैं, प्राचार्य जी हों जो यहाँ के हेड, उनसे इस विद्यालय में अगर ये प्रार्थना प्रारंभ कर दें, जब भी प्रार्थना शुरू करें, भले ही पूरी नहीं तो कम से कम 2 काव्य इस विद्यालय में बच्चों से प्रार्थना शुरू कराएं। और जब भी करें थोड़ा मुकार मंत्र से, फिर सरस्वती वंदना। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जय बोलिए देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए वीतराग सर्वज्ञ श्री रामचंद्र की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अनुपम सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री यतेंद्र सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। सभी बच्चे लोग हाथ जोड़ लेंगे, आंख बंद कर लेंगे और ध्यान से ये प्रार्थना सुनेंगे। जो ध्यान से प्रार्थना सुनेगा उसको सरस्वती माँ खुश होकर के बहुत सारी विद्या देंगे। क्योंकि पहले विद्या मांगने के लिए हमें सरस्वती माँ से प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो सभी बच्चे हाथ जोड़ लेंगे और ध्यान से सुनेंगे। चंद्रार के कोटे घटितोज्ज्वल दिव्य मूर्ते श्री चंद्रिका कलित निर्मल शोभ्र वस्त्रे
कामार्थदायि कलहंस समाधिरूढे भागीश्वरी प्रतिदिनं मम रक्ष देवी देवासुरेन्द्रनतमौलिमणि प्रेरोचिः श्रीमञ्जरी निबिडे रञ्जिते पद्मे पद्मे नीलालके प्रमदहस्ति समानयाने वागीश्वरी प्रतिदिनं मम रक्ष देवी केयूरहारे मणिकुण्डलहारे रत्ने सर्वांगे भूषणे नरेन्द्र मुनीन्द्र वन्दे नानासुरत्नवर निर्मल मौलियुक्ते वागीश्वरी प्रतिदिनं मम रक्ष देवी मञ्जीरे कोत्कनके कंकड़ किङ्किणीनां काश्चांसे झङ्कृतिरवेण विराज्यमानं सद्धर्मे वारिनिधि सन्ततिवर्धमानं वागीश्वरी प्रतिदिनं मम रक्ष देवी कंकेल्यपल्लवे विनिन्दिते पाणियोग में पद्मासने दिवसे पद्मे सामान्य वक्त्रे जैनेन्द्र वक्त्र भव दिव्य समस्ते भासे वागीश्वरी प्रतिदिनं मम रक्ष देवी अर्धेन्दुमण्डिते जटा ललित स्वरूपे शास्त्र प्रकाशनि समस्त्र कलाधिनाथे चिन्मुद्रिका जप सरामय पुस्तिकांगे वागीश्वरी प्रतिदिनं मम रक्ष देवी वागीश्वरी प्रतिदिनं मम रक्ष देवी सरस्वत्या प्रसादेना काव्यं कुर्वन्ति मानवः तस्मान्निश्चल भावेन पूजनीया सरस्वती श्री सर्वज्ञ मुखोत्पन्ना भारती बहुभाषिणी अज्ञानतिमिरं हन्ति विद्या बहु विकासिनी सरस्वती मया दृष्टा दिव्या कमललोचना हंसस्कंद समारूढ़ा वीणा पुस्तकधारिणी प्रथमं भारती नामा द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसगामिनी पंचमं विदुषां माता षष्ठं वागीश्वरी तथा कुमारी सप्तमं प्रोक्तम् अष्टम ब्रह्मचारिणी नवमं च जगन्माता दशमं ब्राह्मणी तथा एकादशं तु ब्रह्माणी द्वादशं वरदा भवेत् वाणी त्रयोदशं नामा भाषा चैव चतुर्दशं पंचदशं च श्रुतदेवी षोडशं गौरनिगते एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य सन्तुष्टिति माता शारदा वरदा भवेत् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा विद्यारम्भ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा विद्यारम्भ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। इस प्रकार से यह प्रार्थना, और यह प्रार्थना प्रतिदिन अगर हम करेंगे तो नियम से
हमारी बुद्धि छमाछम बरसेगी। अब सभी बच्चे लोग, जितने टीचर गण हैं, सभी बच्चों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधेंगे और जितने टीचर हो सभी लोग करेंगे, जिसमें जल्दी हो जाएगा। यहाँ पंडित जी मंत्र बोलेंगे। देखिए, रक्षा सूत्र कोई मामूली सूत्र नहीं है, ये मंत्रों के द्वारा रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है। इस सूत्र से आपको किसी भी प्रकार के टोटके, नज़र, भूत, प्रेत, पिशाच आदि बाधाओं से ग्रसित नहीं होंगे। इसलिए ये रक्षा सूत्र को कोई भी अपने हाथ से तोड़कर नहीं फेंकेंगे, ना ही हटाएंगे। ये रक्षा सूत्र जब तक आपके शरीर में स्पर्शित रहेगा तब तक आपको किसी भी प्रकार से, किसी भी का नज़रबंद, किसी भी प्रकार के टोटके, किसी प्रकार के भूत प्रेत बाधाओं से ग्रसित नहीं हो पाएंगे। और जितनी भी कठिनाई मुश्किल होती हैं, ये रक्षा सूत्र रहेंगे तो आपके हाथ में बंधने से ये शुद्ध रहेंगे। पंडित जी मंत्र अपना। कुछ लोग पीछे चल जाओ, कुछ लोग आगे आ जाओ। अब जो हमारी बहनें हैं छोटी छोटी, उनके लिए लेफ्ट हैंड में बांधना। बच्चों के दाएं हाथ, बच्चियों के उल्टे हाथ में, बच्चियों के उल्टे हाथ में बांधना है। लेफ्ट और राइट दोनों का ध्यान रखना। अरे मैडम जी, उस वाले में, हाँ, लड़कियों के लिए उल्टे हाथ में, लेफ्ट में, और बच्चों के लिए राइट में। ओम नमोर्ति से विरक्ष रक्ष रूम पट स्वाहा। ओम नमोर्ति से विरक्ष रक्ष रूम पट स्वाहा। ओम नमोर्ति से विरक्ष रक्ष रूम पट स्वाहा। ओम नमोर्ति शैवम रक्ष रक्ष रूम पट स्वाहा। ओम नमोर्ति से विरक्ष रक्ष रूम पट स्वाहा। ओम नमोर्ति से विरक्ष रक्ष रूम पट स्वाहा। टीचर भी बांध लेना। अभी बांध, पहले बच्चों को बांधेंगे, फिर टीचर ओम नमोर्ति से विरक्ष रक्ष रूम पट स्वाहा। ओम नमोर्ति से विरक्ष रक्ष रूम पट स्वाहा। ओम नमोर्ति से विरक्ष रक्ष। ओम ह्रीं अरण्मुख कमलवासिनी पापमल शंकरी सृज्ज्वाला सहृत् प्रज्वलते सरस्वती भक्ति प्रसादात् मम पाप विनाशनम भवतु। छाम छीं छूं छौं छा क्षीरभरधवले अमृतम संभवे बम बम मुहुर्मुहुः सर्व शांतिर्भवतु। इति सरस्वती भक्ति प्रसादाशु ज्ञानम भवतु। ओम ह्रीं अरण्मुख कमलवासिनी पापमल शंकरी सृज्ज्वाला सहृत् प्रज्वलते सरस्वती तव भक्ति प्रसादात् मम पाप विनाशनम भवतु। छाम छीं छुं छौं चा क्षीरधवले अमृतम संभवे बम बम मुहुर्मुहुः शांतिर्भवतु। इति सरस्वती भक्ति प्रसादाशु ज्ञानम भवतु। ओम ह्रीं अरण्मुख कमलवासिनी पापमल शंकरी सृज्ज्वाला सहृत् प्रज्वलते सरस्वती तव भक्ति प्रसादात् मम पाप विनाशनम भवतु। छाम छीं छुं छुं छा क्षीरधवले अमृतम संभवे बम बम मुहुर्मुहुः शांतिर्भवतु। इति सरस्वती भक्ति प्रसादाशु ज्ञानम भवतु। ओम ह्रीं अरण्मुख कमलवासिनी पापमल शंकरी सृज्ज्वाला सहृत् प्रज्वलते सरस्वती तव भक्ति प्रसादाशु ज्ञानम भवतु। छाम छीं छुं छुं छा क्षीरधवले अमृतम संभवे बम बम मुहुर्मुहुः शांतिर्भवतु। इति सरस्वती भक्ति प्रसादात् मम ज्ञानम भवतु। ओम ह्रीं अरण्मुख कमलवासिनी पापमल शंकरी सृज्ज्वाला सहृत् प्रज्वलते सरस्वती तव भक्ति प्रसादात् मम पाप विनाशनम भवतु। छाम छीं छूं छौं छा क्षीरधवले अमृतम संभवे बम बम मुहुर्मुहुः शांतिर्भवतु। इति सरस्वती भक्ति प्रसादाशु ज्ञानम भवतु। ओम ह्रीं अरण्मुख कमलवासिनी पापमल शंकरी सृज्ज्वाला सहृत् प्रज्वलते सरस्वती तव भक्ति प्रसादात् मम पाप विनाशनम भवतु। छाम छीं छूं छौं छा क्षीरधवले अमृतम संभवे बम बम मुहुर्मुहुः शांतिर्भवतु। इति सरस्वती भक्ति प्रसादाशु ज्ञानम भवतु। ओम ह्रीं अरण्मुख कमलवासिनी पापमल शंकरी सृज्ज्वाला सहृत् प्रज्वलते सरस्वती तव भक्ति प्रसादाशु मम पाप विनाशनम भवतु। छाम छीं छुं छौं छा क्षीरधवले अमृतम संभवे बम बम मुहुर्मुहुः शांतिर्भवतु। इति सरस्वती भक्ति प्रसादाशु ज्ञानम भवतु। ओम ह्रीं अरण्मुख कमलवासिनी पापमल शंकरी सृज्ज्वाला सहृत् प्रज्वलते सरस्वती तव भक्ति प्रसादात् मम पाप विनाशनम भवतु। छाम छीं छूं छौं छा क्षीरधवले अमृतम संभवे बम बम मुहुर्मुहुः शांतिर्भवतु।
इति सरस्वती भक्ति प्रसादाशु ज्ञानम भवतु। तस्थो ओम ह्रीं अरहन मुख कमल निवासिनी पापमल शंकरे श्रुज्वाला श्रत प्रज्वलते सरस्वती तव भक्ति प्रसादात मम पाप विनाशनम भवतु। छाम छीम छूम छम छा क्षीरधवले अमृतम शंभवे बम बम रुम रुम शांतिर्भवतु। इति सरस्वती भक्ति प्रसादाशु ज्ञानम भवतु सुज्ञानम भवतु सुज्ञानम भवतु। संतो। चलिए सबके बन गए लच्छा। अब आप लोग आपस में बांध लीजिए। ओम नमोर्ते स विरक्ष रक्ष रूम पट स्वाहा। नमोर्ते स विरक्ष रक्ष रूम पट स्वाहा। ओम नमोर्ते स विरक्ष रक्ष रूम पट स्वाहा। चलिए आप लोग साइड से हो जाइए, बच्चों के बीच में मत घूमना। जिनके बन गया है आपस में बांध लो, जिनके नहीं बना है सभी टीचर स्टाफ आपसी में बांध लेंगे एक दूसरे को। ओम ह्रीं अरहन मुख कमल निवासिनी पापमल शंकरी श्रुज्वाला श्रहत प्रज्वलते सरस्वती भक्ति प्रसादात मम पाप विनाशनम भवतु। छाम छीम छूम छौम छा क्षीरधवले अमृतम शंभवे बम बम रुम शांतिर्भवतु। इति सरस्वती भक्ति प्रसादाशु ज्ञानम भवतु। जय बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के। जय बोलिए सरस्वती माता की। जय बोलिए बागीश्वरी माता की। जय बोलिए बागीश्वरी माता की। अब देखना, अब हमारे सामने परम पूज्य मुनि श्री यतीन्द्र सागर जी महाराज आपको मंत्रों के द्वारा यहाँ पर सरस्वती माता की आहुति करेंगे। आवाहन करके और सभी बच्चों को, जितने बच्चे बैठे हैं, स्वाहा बोलना है। क्या बोलना है? जितने यहाँ पर मंच पर आसीन अतिथिगण है या टीचर स्टाफ है, सभी लोगों को ऊंचे स्वर में स्वाहा बोलना है। तो सभी लोग स्वाहा बोलेंगे। यहाँ पर परम पूज्य मुनि श्री सरस्वती माता के 108 मंत्रावली के द्वारा आप लोग को विद्या प्रदान कर रहे हैं। पहले सभी को स्वाहा करेंगे। चलिए सभी बच्चे दोनों हाथ जोड़ लीजिए। और जो भी ये पानी वगैरह पी रहे हैं वो पीना थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए बंद कर दीजिए। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। महाराज जी यहाँ से 108 मंत्रों के द्वारा मंत्रावली का पाठ कर रहे हैं। सीधे बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी को सीधा करो। भगवान कैसे बैठते हैं वैसे बैठ जाओ आप लोग, दोनों हाथ जोड़ करके। ठीक। देखिए हम बोल रहे हैं मंत्र, नमः बोलेंगे हम, स्वाहा सभी बोलते जाएंगे, ठीक है। अरहद वक्त्राब्ज संभूताम गणाधीशावतारिताम महर्षि धारिताम स्तोष्ये नामनामष्टशते निगाम। ओम ह्रीं श्री आदि ब्रह्ममुखाम्बोज प्रभवायै नमः। ओम ह्रीं द्वादशंगन्यै नमः। ओम ह्रीं सर्वभाषायै नमः। ओम ह्रीं वाण्यै नमः। ओम ह्रीं शारदायै नमः। ओम ह्रीं गिरे नमः। ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं ब्राह्म्यै नमः। ओम ह्रीं वाग्देवतायै नमः। ओम ह्रीं देव्यै नमः। ओम ह्रीं भारत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीनिवासिन्यै नमः। ओम ह्रीं आचार्य सूत्रकृत पादायै नमः।
ओम ह्रीं स्थान समवायं जंगायै नमः। ओम व्याख्या प्रकृति ज्ञात्री धर्म कथांग चारु रूपासुरायै नमः। ओम ह्रीं उपासकांग सन्मध्यायै नमः। ओम ह्रीं अंकृत दशांग नाभिकायै नमः। ओम ह्रीं अनुत्तरोपत्ति दश प्रश्न व्याकृत स्तन्यै नमः। ओम ह्रीं विपाक सूत्र सदवक्षसे नमः। ओम ह्रीं दष्टिवादांग कंत्रायै नमः। ओम ह्रीं परिकर महासूत्र विपुलांश विराजितायै नमः। ओम ह्रीं चरद मार्तंड प्रज्ञप्ति भासत बाहुसु बल्यै नमः। ओम ह्रीं जम्बुदीप सागर प्रज्ञप्ति सत्कर्यायै नमः। ओम ह्रीं व्याख्या प्रकृति विभाजत पंच शाखा मनोहरायै नमः। ओम ह्रीं पूर्वानुयोग वदयान्यायै नमः। ओम पूर्वाक्य चिबुकांचतायै नमः। ओम ह्रीं उत्पाद पूर्व सन्नासायै नमः। ओम ह्रीं अग्राणी दंतायै नमः। ओम ह्रीं अस्ति नास्ति प्रवदोष्ठायै नमः। ओम ह्रीं ज्ञान प्रवाद कपोलायै नमः। ओम ह्रीं सत्य प्रवाद रसनायै नमः। ओम ह्रीं आत्म प्रवाद महाहनवे नमः। ओम ह्रीं कर्म प्रवाद सत्तालवे नमः। ओम ह्रीं प्रत्यख्यान ललाटायै नमः। ओम ह्रीं विद्यानुवाद कल्याण नामदेसु लोचनायै नमः। ओम ह्रीं प्राणावाय क्रिया विशाल पूर्वभ्रुधनुलतायै नमः। ओम ह्रीं लोकबिंदु महासार चूलिका श्रवणद्वयायै नमः। ओम ह्रीं स्थलगाक्य लशत शीर्षायै नमः। ओम ह्रीं जलगाक्य माँ कचायै नमः। ओम ह्रीं मायागस्तु लावण्यायै नमः। ओम ह्रीं रूपगाक्य सुरूपण्यायै नमः। ओम ह्रीं आकाशगत सौंदर्यायै नमः। ओम ह्रीं शिकलापि सुवायनायै नमः। ओम ह्रीं निश्चर व्यवहार दंग नुपुरायै नमः। ओम ह्रीं बोध मेखलायै नमः। ओम ह्रीं सम्यक चारित्रशील हरायै नमः। ओम ह्रीं मौज्ज्वलायै नमः। ओम ह्रीं नैगमा मोक्ष केयुरायै नमः। ओम ह्रीं संग्रहनग चोलकायै नमः। ओम ह्रीं व्यावरोध कटकायै नमः। ओम ह्रीं सूत्र सुकंकणायै नमः। ओम ह्रीं शब्दोज्जल महापाशायै नमः। ओम ह्रीं शंभीरुर महाकुशायै नमः। ओम ह्रीं एवं भू समुद्रायै नमः। ओम ह्रीं धर्म महाम्रायै नमः। ओम ह्रीं जपमाला लसद हस्तायै नमः। ओम ह्रीं पुस्तकांकित सत्करायै नमः। ओम ह्रीं नय प्रमाण टाटंकायै नमः। ओम ह्रीं प्रमाणद्वय कर्णिकायै नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान मुकुटायै नमः। ओम ह्रीं शुक्ल ध्यान विशेषकायै नमः। ओम ह्रीं सात्कार प्राण जीवन्त्यै नमः। ओम ह्रीं चिदुपादे भाषिण्यै नमः। ओम ह्रीं अनेकांतात्मक पद्मासन निवासिन्यै नमः। ओम ह्रीं सप्तभंगी स्थित छत्रायै नमः। ओम ह्रीं नैषट्क प्रदीपकायै नमः। ओम ह्रीं दव्यार्थिक नयानुन पार्थिक चाम्रयायै नमः। ओम ह्रीं कैवल्य कामन्यै नमः। ओम ह्रीं ज्योतिर्मयै नमः। ओम ह्रीं वाङ्मय रूपण्यै नमः। ओम ह्रीं पूर्वापराय विरुद्धायै नमः। ओम ह्रीं गवे नमः। ओम ह्रीं श्रुत्यै नमः। ओम ह्रीं देवादिदेवतायै नमः। ओम ह्रीं त्रिलोकमंगलायै नमः। ओम ह्रीं भव्य शरण्यायै नमः। ओम ह्रीं सर्ववंदितायै नमः। ओम ह्रीं बुद्धमूर्तये नमः। ओम ह्रीं शब्दमूर्तये नमः। ओम ह्रीं चिदानंदैक रूपण्यै नमः। ओम ह्रीं शारदायै नमः। ओम ह्रीं वरदायै नमः। ओम ह्रीं नित्यायै नमः। ओम ह्रीं भुक्ति मुक्ति फलप्रदायै नमः। ओम ह्रीं वागीश्वर्यै नमः। ओम ह्रीं विश्वरूपायै नमः। ओम ह्रीं शब्द ब्रह्म स्वरूपण्यै नमः। ओम ह्रीं शुभंकर्यै नमः। ओम ह्रीं हितंकर्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीकर्यै नमः। ओम ह्रीं शंकर्यै नमः। ओम ह्रीं सत्यै नमः। ओम ह्रीं सपापक्षयंकार्यै नमः। ओम ह्रीं शिवंकर्यै नमः। ओम ह्रीं महेश्वर्यै नमः। ओम ह्रीं विद्यायै नमः। ओम ह्रीं दिव्यधन्ये नमः। ओम ह्रीं मात्रे नमः। ओम ह्रीं विद्वदालदायिन्यै नमः। ओम ह्रीं कलायै नमः। ओम ह्रीं भगवत्यै नमः। ओम ह्रीं दीप्तायै नमः।
ओम ह्रीं सरशोक प्रणशिन्यै नमः। ओम ह्रीं महर्षि धारिण्यै नमः। ओम ह्रीं पूतायै नमः। ओम ह्रीं गणाधीशावतारितायै नमः। ओम ह्रीं ब्रह्मलोक स्थरावासायै नमः। ओम ह्रीं द्वादशमनाय देवतायै नमः। इदमष्टोत्तरं शतं भारत्या प्रतिवासरं या प्रकीर्त्यते भक्त्या सा वै वेदांतको भवेत्। कवित्वं गम कत्वं च वादितं वाग्मितामपि समाप्नुयादितं श्रोत्रमधीयानो निरन्तरम्। आयुष्यं च यशस्यं च श्रोत्रमेतन्तनुस्मरणं क्षुत्केवलितां लब्धा सूरी ब्रह्मा भजेत् परम। जय बोलिए सरस्वती मैया की। इस प्रकार से सभी ने 108 मंत्रावलियों के माध्यम से बागेश्वरी माता को आह्वान किया, नमस्कार किया। अब हम बच्चों, आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कि जब अर्जुन अपने पांडव भाइयों के साथ और कौरव भाइयों के साथ मिलकर के गुरु के आश्रम में जाकर के शिक्षा ले रहे थे। तो कौरव कितने भाई थे? 100। और पांडव कितने थे? 5। ठीक है ना? तो जब 105 शिष्य गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक वृक्ष पर चिड़िया बैठी हुई है और वह वृक्ष हरी पत्तियों से, फल फूलों से इतना लदा हुआ था कि एक डाल पर चिड़िया दिखना मुश्किल थी। लेकिन गुरु ने सभी को हाथ में क्या दिया? धनुष बाण दिया और कहा कि जिसको उस डाल पर चिड़िया दिख रही हो वह अपना तीर छोड़ दे। तो सभी 104 शिष्यों ने मिलकर के लक्ष्य बांधा, लेकिन किसी को चिड़िया नजर नहीं आ रही थी। किसी को वृक्ष नजर आ रहा, किसी को डाल नजर आ रही थी, किसी को पत्ते दिख रहे थे तो किसी को फल दिख रहे थे। अगर किसी को चिड़िया दिख रही थी लेकिन चिड़िया की आंख नहीं दिख रही थी। लेकिन उनमें से एक ऐसा योद्धा जिसका नाम था अर्जुन। क्या नाम था? उसे क्या दिख गई? चिड़िया की आंख दिख गई। इतना हरा भरा वृक्ष और इतनी दूर का वृक्ष पर एक छोटी सी चिड़िया का दिखना और चिड़िया के साथ उस चिड़िया की आंख का दिखना। किसको दिखा? अर्जुन को। क्यों दिखा? और शेष लोग को क्यों नहीं दिखे? क्योंकि किसी का लक्ष्य नहीं था। जब तक लक्ष्य नहीं बनाएंगे और लक्ष्य के साथ पर अक्ष नहीं उस पर रखेंगे, अक्ष मतलब आंख, दृष्टि, तो जब तक हम अपनी दृष्टि उस पर नहीं रखेंगे तब तक हम अपने लक्ष्य पर दक्ष नहीं हो पाएंगे। इसलिए पहले अक्ष पर लक्ष्य होना चाहिए, फिर लक्ष्य पर अक्ष होना चाहिए, तब कहीं हम अपने काम पर दक्ष हो पाते हैं। तो हमें जरूरत है समय पहले अपने लक्ष्य की। आप लोग विद्यार्थी हो कि नहीं? स्कूल विद्यालय में पढ़ते हो तो विद्यालय में पढ़ने वाले कौन कहलाते हैं? विद्यार्थी। कौन कहलाते हैं? लेकिन विद्यार्थी क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और कैसे होना चाहिए? क्योंकि सभी का अपना अपना स्वभाव गुण होते हैं। किसी भी वस्तु देखो, उसकी एक किसी न किसी गुण के कारण उसकी पहचान होती है। हम यहाँ पर विद्यार्थी बन के बैठे हैं, लेकिन क्या विद्यार्थी हैं कि नहीं? क्या हमारे पास विद्यार्थी होने के लक्षण हैं भी कि नहीं? ऐसा नहीं कि मात्र ड्रेस पहन ली, स्कूल में बैठ गए तुम विद्यार्थी हो गए। शिक्षकगण, अगर ये विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी क्यों हैं? इसकी कोई पहचान होनी चाहिए ना। बच्चों, आपको अपने विद्यार्थी होने के लक्षण मालूम है? मालूम है कि आप विद्यार्थी क्यों कहलाते हैं? कि मात्र विद्यालय में नाम लिख गया, ड्रेस पहन ली, इसलिए हमारे विद्यार्थी हैं?
कितने लोग बच्चे जानते हैं कि विद्यार्थी के लक्षण क्या होते हैं? नहीं जानते ना। कितने लोग हैं कि ये जानना चाहते हैं कि हम विद्यार्थी के लक्षण क्या होने चाहिए? बहुत बढ़िया, सभी लोग जानना चाहते हैं, सभी बड़े उत्सुक हैं कि नहीं, आज तक हम विद्यार्थी बन के आते तो रही लेकिन मालूम ही नहीं विद्यार्थी के लक्षण क्या थे। तो देखना, विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। कितने लक्षण होते हैं? 5 लक्षण। अब वो लक्षण कैसे होना चाहिए, कैसे हैं, क्या हमारे अंदर ये गुण है कि नहीं? तो काक चेष्टा बको ध्यानी, क्या? बाक काक चेष्टा बको ध्यानी और श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणा। कि पहला, कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए। जैसे बच्चों, कौवे की कितनी आंख होती हैं? 2। गोलक कितनी होती है? 1। आंख 2 होती हैं लेकिन गोलक जो देखने का है वो 1 होता है। जब वह दाएं तरफ देखता है तो बाएं तरफ का नहीं दिखता, जब बाएं तरफ देखता है तो दाएं तरफ का नहीं दिखता। क्योंकि कि जो गोलक होती है, जैसे आपकी 2 पुतली हैं आंखों में, लेकिन कौवे की कितनी रहती है? 1। वो घूमती रहती है तुरंत यहाँ वहाँ, ठीक है ना। तो काक चेष्टा, जैसे कौवा अगर कहाँ पर रोटी डली है, किस छत पे डली है, तो इतनी निगाह से देखता है, ऐसी ही हमारी दृष्टि होनी चाहिए। उस काक चेष्टा की तरह कि हम गुणग्राही होना चाहिए, कि कहाँ पर गुण है उन गुणों को ग्रहण करना, हमें अवगुण नहीं देखना। कौवा देखना, कितनी भी कुछ डाल देना, लेकिन उसका लक्ष्य रहता है कि रोटी का टुकड़ा कहाँ है। जो दुष्ट कौवे होते हैं वो रोटी पे नहीं, वो मांस के टुकड़े में दृष्टि रखते हैं। लेकिन यहाँ हमें लक्षण क्या बनना है, लेना है? कौवे की तरह चेष्टा की हमें ये देखना है कि हमें गुण कहाँ से मिलते हैं, हमें शिक्षा कहाँ मिल रही है, हमारे हित के काम कहाँ से हो सकते हैं। ये कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए। बको ध्यानी, आपने बगुले को देखा होगा कि जब सरोवर के किनारे बैठता है, तालाब के मध्य में बैठता है, तो एक टांग से भले ही दिखता है कि एक टांग से खड़ा है, लेकिन उसका लक्ष्य जल की उस तलहटी तक डलती है कि वह देख लेता है कि हमारी मछली कहाँ निकलने वाली है। ऐसे ही हमें देखना चाहिए कि हम विद्यालय में आते हैं, ये मत देखो कि कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन लिख रहा है, कौन सो रहा है। हमारी दृष्टि उस बको ध्यान की तरह होना चाहिए कि हमारे शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, सामने बोर्ड में क्या लिखाया जा रहा है, पुस्तक से क्या समझाया जा रहा है, उस पर दृष्टि होनी चाहिए। तभी हम विद्या का अर्जन कर पाएंगे। क्योंकि विद्या धन अर्थ, जो विद्या के अर्थ को ग्रहण करे वो कौन कहलाता है? विद्यार्थी। तीसरा है श्वान निद्रा, जो श्वान की तरह, श्वान मतलब जानते हो ना सभी लोग, कुत्ता। क्या होता है? कुत्ता। आपने कुत्ते को देखा होगा कि उसके बगल में एक छोटी सी सुई भी गिरा दो, तुरंत उसकी आंख खुल जाती है। कोई बगल से कितनी भी धीरे चाल से चले, वह आहट से पहचान लेता है कोई आया, तुरंत आंख खोल के बैठ जाता है। ऐसी विद्यार्थी जो होता है वो गहरी नींद में कभी नहीं सोता, तुरंत आहट मिलती आंख खोल करके तुरंत पढ़ने बैठ जाता है। वो गहरी नींद नहीं सोता, उसे चिंता होती है कि हमारा कहीं विषय भूल ना जाए। और चौथा है अल्पाहारी, ज़्यादा भोजन नहीं करते। जो ज़्यादा भोजन करेंगे उन्हें नींद आएगी तो झोंके आएंगे तो आपको जितना सामने वाला पढ़ा रहा है, लेकिन आपके कान तक तो शब्द आएंगे लेकिन अंदर तक शब्द समझ में नहीं आएंगे। इसलिए अल्पाहारी। देखना, आप लोग के माता पिता भोजन स्कूल में पहुंचाते हैं, आपका खाना कितना है? 4 रोटी, लेकिन आपके माता पिता 1 रोटी रख के पहुंचाते हैं। क्यों? कि अगर ज़्यादा रखेंगे, ज़्यादा खाएगा तो नींद आएगी, सो जाएगा, पढ़ के इसका मन नहीं लगेगा। इसलिए थोड़ा भोजन। और ग्रह त्यागी, जो पहले के हमारे महापुरुष, चाहे वो रामचंद्र जी हों, हनुमान जी हों, चाहे पांडव हों, चाहे कौरव हों, जितने भी पहले महापुरुष हुए हैं,
और पहले की व्यवस्था होती थी कि जब विद्यार्थी के पढ़ने के लिए बच्चों की उम्र होती थी तो वो अपने शहर से गांव से दूर करके एक गुरु आश्रम में अपने बच्चों को छोड़ देते थे। और गुरु आश्रम में छोड़ करके जब वह 16 वर्ष पूर्ण विद्या नहीं कर लेता था तब तक उसे घर आने को नहीं मिलता था। और इतना ही नहीं बल्कि घर वालों को भी उन विद्यार्थियों से मिलने नहीं मिलता था। लेकिन आजकल देखो आपके लिए सुविधा हो गई कि माता पिता स्वयं छोड़ने आते हैं और शाम को ले जाते हैं। लेकिन आप लोग भी गृह त्यागी हो, अगर सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक विद्यालय में हो तो 8 से लेकर के 11 बजे तक के लिए आपका घर का त्याग हो चुका है। अगर आप घर में बैठ करके पढ़ना चाहें कि हम घर में बैठ के पूरी पढ़ाई कर लें तो नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए बच्चों को स्कूल में भेजा जाता है। पहले आश्रम होते थे, अब क्या हो गए, हॉस्टल खुलने लग गए। हॉस्टल खुलने लगे, विद्यालय में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने लगे ताकि इतने समय तक बच्चा घर का त्याग करके जाएगा तो कम से कम पढ़ के आएगा। और अगर घर में माता पिता पढ़ाएंगे तो बच्चे घर में बैठ के नहीं पढ़ पाते। सभी के माता पिता पढ़े लिखे होते हैं, वो चाहे एक शिक्षक भी होता है तो वो अपने बच्चे को घर में नहीं पढ़ा सकता। अगर वो चाहे कि हम अपने जैसे स्कूल में बैठ के पढ़ाना है वैसे बच्चों को हम घर बैठ के शिक्षा दें तो उनके बच्चे घर में कभी शिक्षित नहीं हो सकते, उन्हें विद्यालय पहुंचाना ही पड़ेगा। अब देखना कि कितने लोग चाहते हैं कि हमारी विद्या दिनों दिन बढ़े, बुद्धि चले। सभी लोग चाहते हैं ना, कितने लोग, सभी बच्चे चाहते हैं कि हम इंस्पेक्टर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने, कलेक्टर बने, सभी लोग चाहते हो ना। तो देखिए, तो उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। उसके लिए भी संकल्प नियम से जीना पड़ता है। और आपको पढ़ाने वाले कौन हैं? आपके शिक्षक। अब देखना, ये शिक्षक शब्द ही कह रहा है, कितने शब्द हैं शिक्षक में? 3 शब्द। कितने हैं? कौन कौन से? सी, छा और का। ये 3 शब्द ही इनके पूरे गुणों को व्याख्यान कर देता है। पहला है सी। बच्चों, पहला कौन सा है? सी। तो कौन सा सी क्या बोलता है? जो शिष्टाचार का पालन स्वयं करें और बच्चों से शिष्टाचार का पालन कराएं, वो होता है शिक्षक का पहला गुण। जो शिक्षक स्वयं जूते मोजे पहनकर क्लास में पढ़ाएं और बच्चों को पढ़ने की अनुमति दें तो न शिक्षक शिष्टाचार का पालन कर रहा है न बच्चों को सिखा रहा है। क्यों? क्योंकि पहले की हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है कि जब भी भोजन करने बैठते थे तो कभी जूते मोजे पहन के भोजन नहीं कराते थे। जब भी हम विद्या पुस्तक खोल के पढ़ते थे तो कभी भी पुस्तकों को अपने पैरों में जूते पहनकर नहीं छूते थे। लेकिन अब क्या, स्कूलों में ही जब शिक्षक जूते मोजे पहन करके पढ़ाएंगे, मुख में गुटखा पान आदि डाल करके खाए के पढ़ाएंगे तो बच्चों में क्या असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? वही बच्चों में पड़ेगा। तो बताइए, क्या शिक्षक का पहला गुण सी है? क्या शिष्टाचार का पालन हो रहा है? क्या बच्चों से भी हंसी मजाक चल रही है? बच्चों को दोस्त की तरह घुमाया जा रहा है? स्वयं खा रहे उनके सामने क्या बोलना क्या नहीं बोलना, इनका भी ध्यान नहीं। तो ये शिक्षक के गुण नहीं है। शिक्षक वही है जो स्वयं बच्चों से गुरु शिष्य का संबंध बना के रखे, उन्हें डंडों से नहीं, उन्हें अपनी आंखों से डरा के रखे। बच्चों को डांटा जाए, मारा जाए या प्रताड़ित किया जाए फिर आपको शिक्षा दी जाए तो वो शिक्षक योग्य शिक्षक नहीं है। शिक्षक का पहला गुण है कि अगर बच्चे उनकी आंखों से, उनके इशारों से, उनकी भावनाओं से समझ करके बैठ जाए, समझ जाए, तब समझना कि एक कुशल शिक्षक है। डंडा लेकर के बैठाला जाए, चिल्लाया जाए, हाथ दिखाए जाएं, ये नहीं। इसलिए शिक्षक में इतना प्रेम होना चाहिए कि बच्चों की संवेदना को समझ सकें, बच्चों की भावनाओं को समझ सकें, कैसे गुण इनके अंदर डाला जाए उसको, एक माँ की तरह। जैसे एक माँ को मालूम रहता है कि बच्चा हमारा बीमार है और ये कड़वी औषधि के अंदर देना है, लेकिन कड़वी दवाई बच्चा नहीं पिएगा, लेकिन माँ क्या करती है, उसमें चाशनी मिला करके
और बच्चे के मुख में डाल देती है, तो बच्चा मिठास के कारण उस औषधि को ग्रहण कर लेता है। ऐसी शिक्षक किस भावनाओं से बच्चों के अंदर कैसी औषधि डालना है और उसे कैसे अंदर डाल के स्वस्थ करना है, ये शिक्षक के अंदर गुण होते हैं। ऐसे ही पहला कौन सा हो गया? सी। देखना, एक क्लास में हम मानते हैं मुकेश भैया, एक क्लास में छोटे नर्सरी क्लास को संभालना बड़ा कठिन है। अपने घर के एक बच्चों को संभालना इतना मुश्किल होता है, फिर कई घरों के बच्चे एक कमरे में बैठे क्लास में बैठे हैं, फिर उन्हें संभालना कितना कठिन होता है। और फिर देखना, जब शिक्षक योग्य होता है तो उन सभी बच्चों को संभाल लेता है। एक कमरे में अगर 30 बच्चे हैं ना मैडम, तो 3 बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी की योग्यता खेल में है, कोई खेल खेलना चाहता है, कोई कहानी सुनना चाहता है, कोई कविता सुनना चाहता है, तो कोई गिनती सुनना चाहता है। अब एक 15-20 मिनट के समय पर इन बच्चों को सबको खुश तो नहीं किया जा सकता, सबके अंदर सारे गुण नहीं भर सकते। लेकिन क्या ये असंभव है कि संभव है? नहीं है, ये भी संभव है, ये भी संभव है। लेकिन टीचर में कला होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कला होना चाहिए कि हम एक साथ 10 बच्चों की भावनाओं को कैसे पूर्ण करें और सभी बच्चों को एक साथ गुण कैसे भरें। तो बच्चों देखो, आप छोटे छोटे हो ना, ऊब गए होगे, तो चलो हम आपके कितने लोग कहानी सुनना चाहते हैं? इतने लोग कहानी। कितने लोग गिनती पढ़ना चाहते हैं? हाथ ऊपर करो। इतने लोग गिनती पढ़ना है। कितने लोग डांस करना चाहते हैं? बताओ बताओ। इतने लोग डांस भी करना चाहते हैं। अब बताइए, स्टाफ स्कूल के मास्टर से पूछे, मुकेश भैया क्या हम इन्हें एक साथ सभी काम करा सकते हैं क्या? लेकिन हम करा सकते हैं। चलो देखो, ये हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि हम एक साथ नर्सरी क्लास के बच्चों को कैसे मनोरंजन कर करके ये बच्चे प्रसन्न भी रहें, खेल खेल में खेल भी खेल लें, कहानी भी सुन लें, गिनती भी याद कर लें और इनका विषय भी पूर्ण हो जाए। देखो बच्चों, जितने लोगों को डांस करना वो खड़े हो जाएं। चलो हाथ कर खड़े हो जाओ, कुछ बच्चे आगे खड़े हो जाएं, ठीक है ना? जैसे इशारा करे वैसा करेंगे सभी। ये कैमरा वाले भैया बच्चों पे कैमरा कर लेंगे थोड़ा। सभी लोग जैसे हम करें वैसा करना, ठीक है ना? देखना, इनको कहानी सुनाई जा रही है, इनको गिनती भी सुनाई जा रही है, अपनी अपनी जगह में, वहीं अपनी जगह में। देखना, जिनको डांस करना डांस करेंगे, जिनको कहानी सुनना कहानी सुनेंगे और जिनको गिनती सुनना है तो गिनती याद करेंगे, ठीक है ना? तैयार हो? देखो, एक बड़े राजा की बेटी, बोलो सभी लोग। एक बड़े राजा की बेटी 2 दिन से बीमार पड़ी, 3 मंत्री दौड़े आए। कैसे दौड़ के आते हैं? दौड़ के दिखाओ बच्चे, दौड़ के दिखाओ कि कैसे दौड़ के आते हैं। 3 मंत्री दौड़ के आए, 4 दवा की पुड़िया लाए, 5 मिनट में गरम कराया, 6 घंटे बाद पिलाया, 7वें दिन वह होश में आई, 8वें दिन वह मुख से बोली, 9वें दिन कुछ ताकत आई, 10वें दिन में दौड़ लगाई। दौड़ लगाओ, कैसे दौड़ लगाते? 10वें दिन में दौड़ लगाई, दौड़ लगाई, दौड़ लगाई। आ गई ना? अब बैठ जाओ। अब देखो इसमें क्या हुआ, एक राजा की लड़की बीमार है और कितने दिन से बीमार है? 2 दिन से। तो ये क्या चल रही थी? कहानी। और यहाँ काउंटिंग चल रही थी। एक राजा 2 दिन से बीमार, 3 मंत्री दौड़े, 4 दवा की पुड़िया, ये काउंटिंग चल रही थी। तो यहाँ कहानी भी चल रही थी, काउंटिंग भी चल रही थी और बच्चों का मनोरंजन भी चल रहा था। तो एक साथ हमने 3-3 विषय की, कहानी वालों को कहानी सुना दी, मनोरंजन वालों को मनोरंजन करा दिया और काउंटिंग की काउंटिंग सिखा दी, ठीक है ना? अब ये बच्चे देखो, गाने वाले गाएंगे और पढ़ने वाले ABCD भी पढ़ लेंगे।
बच्चे लोग पढ़ेंगे एक साथ, जितने बोल सकते हैं। ABCDEFG बोलो। सुन लो मेरी मम्मी जी। HIJKLMN रोती है क्यों छोटी बहन। OPQRSTU I love India, I love you। VWXYZ मम्मी पापा अच्छे दुनिया बैड। लो ये क्या हो गया, ये पोयम के माध्यम से बच्चों को हम 4 दिन या ये पोहन पढ़ाएंगे ना, तो हमारे 4 दिन में ही बच्चे ABCD रट जाएंगे। लिखने में मालूम है कि साल भर हो सकता है लिखाने के लिए, लेकिन पढ़ाने के लिए हमने कितने मिनट में पढ़ा दिया, 5 मिनट। और बच्चे गाने में इतने फॉरवर्ड होते हैं कि आज सुनाओ तोते की तरह दिन भर गुनगुनाएंगे और दूसरे दिन पोयम याद करके सुना देंगे। तो इससे बच्चों को क्या ABCD भी याद हो गई, काउंटिंग भी याद हो गई, कहानियाँ भी बनने लगी। तो ये क्या है, एक कुशल शिक्षा में ये गुण होने चाहिए। अच्छा, पीछे वाले जितने लोग बैठे हैं, हमारे बेंगलोर वाले भैया आए हैं यहाँ पर। अगर बेंगलोर वाले भैया देखो, ये बड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़ी जॉब में है। इन भैया से पूछो कि क्या जो चलनी होती है, भैया वहीं से जो चलनी होती है आटा चालने की, क्या उसमें हम आपसे कहें कि आप पानी भर करके हमारी यहाँ तक लाइए, तो ला सकते हैं क्या? देखो सोच समझ के बोलना। हमने बड़े मुकेश जी के आप रिश्तेदार हो, ध्यान रखना, कैमरा सामने लगा है। ला सकते हैं क्या भाई? कोई उनकी हेल्प कर दे, ला सकता है क्या? ये टीचर स्टाफ ला सकता है क्या पानी? नहीं ला सकता। मुकेश जी आप लोग देखो, सभी कहते हैं कि महाराज ये काम हो ही नहीं सकता, चलनी में पानी कैसे लाया जा सकता, लेकिन लाया जा सकता है। हम मानव हैं और हमारे मानव में यदि ये गुण नहीं रही, असंभव को संभव नहीं कर पाई, तो हम मानव नहीं। हम ला सकते हैं। भैया बेंगलोर वाले, पानी को बर्फ बना दो, फिर चलनी में रख के लाओ। ला सकते हो? ला सकते हैं ना मैडम? स्कूल के टीचर ला सकते हैं। बस यही गुण होना चाहिए कि जो असंभव काम उसे संभव कैसे करना है। अगर हमारी समाज बिखरी है, हम उसे एक नहीं कर सकते, लेकिन उसे एक करने के लिए पूछिए मुकेश जी से कि इन्हें पूरी समाज को एक जगह बैठाने के लिए क्या करना पड़ता है। अगर फोन लगाएंगे कोई नहीं आएगा, लेकिन भोजन रख देंगे तो सभी लोग एकत्रित हो जाएंगे। ऐसे ही असंभव को संभव कर सकते हैं। आनी चाहिए कला। ये होती है शिक्षक का पहला शिष्टाचार का पालन स्वयं करना और शिष्यों से कराना। देखो अब ये आप कहेंगे विद्यावर्धनी संस्कार चले, लेकिन ये गाना ना इसलिए माँ कि छोटे छोटे बच्चे हैं और इन बच्चों को बीच बीच में मनोरंजन कराना जरूरी है, क्योंकि गुरु हुआ, वैद्य हुए, राजा हुए, घर का मुखिया हुआ, इन चारों के अंदर एक गुण होना चाहिए। क्या? हरदम प्रसन्न होना चाहिए, कौतूहल होना चाहिए, स्वयं हंसे और सामने वाले को हंसाता जाए। अगर शिक्षक क्लास में कौतूहल नहीं करे तो बच्चे पढ़ते पढ़ते ऊब जाएंगे। इसलिए शिक्षकों को बीच बीच में ऐसी बात छेड़ना चाहिए ताकि बच्चे जो सुनते सुनते भारी हो रहा है उनको हल्कापन हो जाए। इसलिए टीचरों को हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। अगर टीचर ही मुंह बना के आंख दिखा के क्लास में पहुंचे तो बच्चे तो पहले डर जाएंगे। अब जो तुम पढ़ाओगे वो तो उनके दिमाग में जाएगा ही नहीं। इसलिए शिक्षकों को मुस्कुराते हुए हमेशा, भले ही आप टेंशन में हो, आपके ऊपर भार है, लेकिन जब भी बच्चा आपके ऊपर नजर डाले तो आपके चेहरे में स्माइल होनी चाहिए। बच्चों, हमारी ये जिंदगी स्टाइल के लिए नहीं मिली। किसके लिए मिली? स्माइल से जीने के लिए। किसके लिए मिली? स्माइल से जीने के लिए मिली। इसलिए अपनी जिंदगी को स्टाइल्स में नहीं गुजारेंगे, बल्कि स्माइल से गुजारेंगे। और स्माइल से गुजारना है तो सब में पहले हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता। पूजा ज्ञान की नहीं होती, पूजा चारित्र की होती है। अगर आपके पास चारित्र है, आपके पास संयम है, आपके पास तप त्याग है, तो आपकी पूजा सर्वत्र होगी।
लेकिन कोरा ज्ञान मात्र है, वह ज्ञान आपका खोखला किसी काम का नहीं। इसलिए ज्ञान के साथ साथ चारित्र को भी उज्जवल बनाना है। और कहा जाता है कि व्यक्ति का तो जन्म हो जाता है, लेकिन व्यक्ति जन्म लेने से महान नहीं होता। जब तक वह अपने व्यक्तित्व में निखार नहीं लाएगा, अपनी चर्या में निखार नहीं लाएगा, अपने शिष्टाचार में नहीं कंट्रोल करेगा, तब तक वह व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं निखर पाएगा। और व्यक्ति की पहचान व्यक्ति होने से नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व से होती है, और व्यक्तित्व उसको स्वयं बनाना पड़ता है। इसलिए बच्चों चलते हैं, समय हो रहा है, आप लोगों को भी भूख लग रही होगी ना, लग रही ना? तो चलते हैं कि कितने लोग बच्चे विद्या चाहते हैं, बहुत सारी विद्या चाहते हैं, सभी बच्चे। तो सर्वप्रथम नियम का पालन करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो, ये शिक्षक स्टाफ से पूछा जाए कि दीदी जी बताएंगी कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है और तो उसको ठीक करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? डॉक्टर की ज़रूरत है कि दवा की ज़रूरत है? दवा की ज़रूरत है ना। और अगर दवा, मात्र दवा की ज़रूरत है कि रोग के अनुसार दवा की ज़रूरत है? रोग के अनुसार दवा होनी चाहिए, नहीं तो हमारे मेडिकल वाले आपके स्कूल के टीचर हैं, वो सोचा कि रोग से ठीक होता कोई भी दवाई निकाल के खा लोगे तो ठीक होगे क्या? नहीं, पहले रोग का ज्ञान होना चाहिए, रोग के ज्ञान के साथ साथ औषधि का ज्ञान होना चाहिए, औषधि के ज्ञान के साथ औषधि की मात्रा का ज्ञान होना चाहिए, किस मात्रा में हमें औषधि खाना है। अगर इन बच्चों को कॉलेज की पढ़ाई जाए तो बच्चे पढ़ जाएंगे क्या? नहीं पढ़ पाएंगे। इन्हें उतना ही वृक्ष में उतना ही खाद पानी डाले जितनी उसकी सहन शक्ति है। आज ही बीज बोया और आज ही तुम बाल्टी भर पानी डाल दोगे तो क्या होगा? बीज खराब। उसकी मात्रा के अनुसार, ऐसी बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार ही ज्ञान देना चाहिए। किस योग्यता के बच्चे हैं, इसलिए उनकी योग्यता देखें, उनकी शक्ति देखें, उनकी समझ देखें, फिर उनके अनुसार उनसे वार्तालाप करके उन्हें शिक्षा दें। चल रहा है शिक्षक का सी। दूसरा है छा, जो शिक्षक छत्री की तरह निडर रहे, किसी से भेदभाव ना रखे, किसी भी प्रकार का मतभेद ना रखे, और जैसे स्वयं निडर रहता है वही निडरता बच्चों के अंदर भरे, वह होता है छत्री का छा। जो स्वयं अपने कर्मों का क्षय करे और उन्हें कर्म क्षय करने की विद्या प्रदान करे, वह होता है छत्री का छा। और शिक्षक का शब्द बोलता है जो स्वयं कल्याणकारी है, बच्चों का भी कल्याण हित मित चाहते हो, वही होता है शिक्षक का। इसलिए ये होते हैं शिक्षक के 3 शब्द। लेकिन बच्चों स्कूल में जब भी आए, ये मत देखना कि शिक्षक कौन जाति के हैं, कौन से वर्ग के हैं, कौन से शहर के हैं, क्योंकि कहा गया है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का और पड़ी रहने दो म्यान। ये मत देखो कि कौन है, हमें तो मात्र किससे मतलब है? ज्ञान से। हमें शिक्षा लेना है जो हमारे हित में हो, हमारे कल्याणकारी हो, वही शिक्षक हमसे ग्रहण करना है बस। हमें ये नहीं देखना कि कौन कहाँ से हैं, कैसे हैं। इसलिए अब आप लोग पहला नियम कितने बच्चे लेंगे कि कभी भी हम अपने माता पिता को चिल्ला करके जवाब नहीं देंगे। अगर शिक्षा आपको चाहिए, विद्या चाहिए, तो पहले अपने माता पिता के रोज प्रतिदिन उठ करके चरण स्पर्श करेंगे। बेंगलोर वाले भैया आप भी नियम लेंगे, जितने मात्र बच्चों के लिए नहीं, जितने सभी बैठे सभी के लिए नियम, चाहे वो स्टाफ हों, चाहे अतिथिगण में जो हमारे सामाजिक लोग हों, सभी के लिए है। कितने लोग नियम लेंगे कि हम अपने माता पिता का प्रतिदिन चरण स्पर्श करेंगे, उनकी विनय करेंगे। बहुत बढ़िया। ये टीचर स्टाफ नहीं करेंगे ना? अरे जब आप ही शिष्टाचार का पालन नहीं करोगे तो ये कहाँ से सीखेंगे? पहले आपको संकल्पित होना चाहिए। सभी बच्चे नियम ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्यों? सभी लोग रामचंद्र जी को मानते हो ना? सभी के भगवान कौन है? रामचंद्र जी। कोई हनुमान जी को मानता है, कोई श्याम जी को मानता है, कोई महावीर को मानता है। देखना बच्चों, ये भगवान क्यों बने? ये भगवान क्यों बने? क्योंकि उन्होंने बचपन से
सर्वप्रथम उठ करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए, अपने गुरुजनों को नमस्कार किया, इनकी विनय रखी, क्योंकि जितने स्टाफ टीचर खड़े उन्हें मालूम होगा कि रघुकुल री क्या है, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, माते पिता गुरु नाम ही माथा। कि प्रातः काल उठ करके रघुनाथ और लक्ष्मण अपने चारों भाइयों के सहित पहले माता पिता के चरण स्पर्श करते थे, फिर गुरुजनों के चरणों में अपना माथा झुकाते थे, तब कहीं विद्या को प्राप्त करते थे। और विद्या प्राप्त करके आज वो हमारे महान हो गए, और महान ही नहीं, जन जन के लिए भगवान बन गए। वो हमारे जैसे ही सामान्य मनुष्य थे, लेकिन माता पिता के चरण छूने से, उनकी विनय करने से वो महान गुण को प्राप्त हो गए। ऐसे ही कहा जाता है कि जो माता पिता के चरणों को छू लेता है, उनके चरणों में झुकता है, गुरुजनों के चरणों में झुकता है, उन शिष्य को कभी किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। जो माता पिता के चरणों में झुकेगा, दुनिया उनके चरणों में झुक जाएगी। और प्रमाण में आप देखते हैं, और जितने भी हमारे भगवान हैं, महान पुरुष हुए हैं, आज उनके चरणों में सारी दुनिया इसलिए झुक रही है क्योंकि वो अपने माता पिता के चरणों में झुके थे। तो सभी बच्चे अपने माता पिता के चरण रोज छुएंगे ना? हाथ ऊपर करो। बहुत बढ़िया। कितने लोग अपने गुरुजनों के चरण छुएंगे? बहुत बढ़िया। कितने लोग ये नियम लेंगे कि हम कभी बड़े होकर के अपने माता पिता को घर से बाहर नहीं निकालेंगे, न किसी वृद्धाश्रम में डालेंगे, और ना इनसे हम कभी दूर होंगे। दूर होने का मतलब ये नहीं कि घर से अलग कर दिया, दूसरा घर में रहने लगे। दूर रहने का मतलब कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने लगना ही उनसे दूर होना है। जो उनकी आज्ञा में रहते हैं, उनके नियमों के अनुसार उनकी आज्ञा का पालन करते रहते हैं, भले ही वो कोसों दूर रहते हों, लेकिन वो उनके निकट ही रहते हैं। जो शिष्य गुरु की आज्ञा में रहते हैं, भले ही कोसों दूर रहने लग जाएं, लेकिन आज्ञा में रह रहे हैं, आज्ञा लेके हर काम करते हैं, वो उनके उतने ही निकट होते हैं। लेकिन जो निकट रहते हैं और उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, उनकी विनय नहीं करते, वो पास होकर के भी बहुत दूर होते हैं। इसलिए बच्चों, हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे माता पिता का नाम कभी नीचे हो पाए या हमारे कुल जाति धर्म पर दाग लग पाए। ठीक है ना? कभी भी हम अपने माता पिता को अपशब्द का प्रयोग करके वार्तालाप नहीं करेंगे। स्वीकार है? बोलो हाँ या ना। पक्का? दूसरे जीवों को मारना या कष्ट पहुंचाना ये पुण्य का काम है कि पाप का काम है? सच में कि झूठ में? ये पढ़ाया गया है कि जानते हो आप लोग? सब लोग जानते ना? तो दूसरों को गाली देना पाप है कि पुण्य है? तो गाली देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो गाली दोगे कि नहीं? हाथ ऊपर करो कि हम संकल्प करते हैं हम किसी को गालियां नहीं देंगे। किसी जीव को मारना, सताना ये पुण्य का काम है कि पाप का? ये अच्छे बच्चों का काम है कि बुरे बच्चों का? तो हमें एक दूसरे को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? एक दूसरे से लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? तो कौन कितने लोग नियम लेते कि हम किसी से नहीं लड़ेंगे? बहुत बढ़िया। अब बताइए, चोरी करना पाप है कि पुण्य का काम? पाप है। तो आप पाप करोगे कि पुण्य का काम करोगे? पुण्य का काम करोगे ना? बहुत बढ़िया। भैया का प्रश्न बहुत अच्छा आया। तो हमें पाप करना चाहिए कि पुण्य का काम? बैठ जाओ। पुण्य का काम करना चाहिए ना? तो बताइए, तो हमें चोरी करना चाहिए कि नहीं? करेंगे कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब बताइए कि जिन जीवों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, उन जीवों को मारना अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़? हम अपनी खुशी के लिए दूसरों को मारें या उनकी जान ले लें या उनका खून बहा दें या हाथ पैर तोड़ दें, तो ये पुण्य का काम है कि पाप का? तो पाप करना चाहिए कि पुण्य का काम करना चाहिए?
तो कितने लोग पुण्य का काम करना चाहते हैं? हाथ ऊपर करो। बहुत बढ़िया, सभी लोग पुण्य का काम करना चाहते हैं। क्यों? सबको विद्या चाहिए ना, है ना? तो ध्यान से सुनना, अगर पुण्य चाहते हो तो ये बताओ, जब हम आग लगाते तो कितने जीव मर जाते हैं? मरते कि नहीं? तो हम पटाखा फोड़ेंगे तो कितने जीव मरे? कितने लोगों के पंख जलेंगे? कितने जीव के घायल हो जाएंगे? कितने मर जाएंगे? तो ऐसे पटाखे फोड़ना चाहिए कि नहीं? तो पाप का काम है कि पुण्य का काम? तो ये पाप कितने लोग करेंगे? हम पटाखा फोड़ के पाप कमाना चाहते हैं। कितने लोग पाप कमाना चाहते हैं? कोई नहीं कमाना चाहता। तो कितने बच्चे हैं कि हम ये पाप नहीं करना चाहते? हाथ ऊपर करो। हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे, इस बार हम किसी भी जीव को जलाएंगे नहीं, किसी भी जीव को नहीं मारेंगे। तालियां बजा दो उन बच्चों के नियम के लिए। बच्चे का एक प्रश्न आया है कि नमोस्तु महाराज श्री, हमें ये बताएं कि स्कूल में जूते चप्पल पहन करके विद्या अर्जन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इस बच्चे के लिए, प्रश्न के लिए बहुत बड़ी तालियां, साधुवाद। और देखना, एक छोटे से बच्चे की भावना है कि हमें ये बताया जाए कि क्या हम बच्चों को जूते मोजे पहन करके पुस्तकें छूनी चाहिए, पढ़नी चाहिए कि नहीं? तो बच्चों, सत्य यही है कि आज की सुविधाओं को देखते हुए लोग जूते चप्पल पहनने लग गए, इसलिए विनय नहीं रही। कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या की प्राप्ति के लिए विनय बहुत जरूरी है। और जब हम जिस पुस्तक के माध्यम से हम अपना ज्ञान, अपनी वृद्धि करना चाहते हैं, उसके प्रति ही विनय नहीं रखेंगे, जूते चप्पल पहन करके, मोजे पहन करके अगर हम पुस्तकों को लेकर के पढ़ते हैं तो यह उनकी अविनय है। और जब अविनय रहेगी तो विनय बनेगी नहीं, और जब विनय नहीं रहेगी तो विद्या आएगी नहीं। आप कितना भी कोशिश करना, आप यहाँ से 10वीं 12वीं तक तो अच्छे नंबरों से जाओगे, फिर उसके बाद क्या होता है, पढ़ाई में मन लगना बंद। फिर हम एग्जाम में भी बैठते हैं, रात मेहनत करते हैं, लेकिन एग्जाम के समय जो याद रहता है वो हम पहले भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने विनय का ध्यान नहीं किया। पहले नंबर तो जूते चप्पल पहन के पुस्तकें पढ़ना ही नहीं चाहिए। इसलिए क्लास के अंदर चप्पल जूते पहन कर बच्चों को क्या, टीचरों को भी नहीं जाना चाहिए। अगर जो शिक्षक जूते चप्पल पहन कर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यह बहुत गलत है, क्योंकि सत्य का बोध हम कराएंगे। फिर आपका जो नियम पालन करना वो आप जाने, लेकिन नियम यही है कि चप्पल जूते पहन के ना शिक्षक पढ़ें। बताइए शिक्षक लोग, आप भी बताइए कि क्या इन बच्चों के मुख में अगर रोटी के टुकड़े भोजन कर रहे हैं तो क्या भोजन करते हुए आप इन्हें पढ़ाएंगे? क्या नहीं ना, कि महाराज ये झूठे मुख हैं, हम इन एक एक अक्षर बीजाक्षरों में एक एक शब्द बीजाक्षर हैं, इन्हीं शब्दों से हम मंत्र बना लेते हैं, इन्हीं शब्दों से हम गालियां बना लेते हैं, इन्हीं शब्दों से हम अच्छा व्यवहार बना सकते हैं, इन्हीं शब्दों से हम बुरा भी बना लेते हैं। शब्द तो वही हैं, जितने हिंदी की वर्णमाला है, इन्हीं वर्णमाला से आप मंत्र तंत्र सारी क्रियाएं करते हैं। एक एक शब्द को जोड़कर मंत्र भी बना सकते हैं, गालियां बना सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। तो बताइए, जब बच्चे झूठे मुख होके पढ़ नहीं सकते हैं, तो जब शिक्षक मुख में पान दबा के पढ़ा रहे हों, गुटखा मुख में डाले हों, तो क्या ये शिक्षक को शोभा देगा? बताइए, नहीं। तो सब में पहले संकल्प शिक्षक स्टाफ गण को लेना चाहिए कि हम जब भी क्लास में पढ़ाने, इस नियम तो यह होना चाहिए कि स्कूल के अंदर एंट्री होने पर कोई भी शिक्षक गुटखा पान का प्रयोग नहीं करेगा। क्या? तो क्या ये सहमति अच्छी है? बच्चों, ये अच्छा नियम है कि नहीं? तो तालियां बजा दो। आपके टीचर स्टाफ सब त्याग कर रहे हैं कि आज से हम क्लास स्कूल के अंदर जब एंट्री करेंगे, किसी भी प्रकार के गुटखे पान मसाले मुख में डाल करके ना स्कूल में रहेंगे, ना स्कूल के बच्चों को पढ़ाई कराएंगे। सही शिक्षक की पहचान यही है कि जो स्वयं शिष्टाचार का पालन करे। और दूसरा, कोई भी इस टीचर क्लास के अंदर जूते चप्पल पहन करके विद्यार्थी को नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, विद्यालय के आप क्लास के बाहर जाए खूब जूते मोजे पहनकर घूमें, लेकिन क्लास के अंदर
जब आप एक माँ की भांति जा रहे हो, एक परमात्मा के रूप में जा रहे हो, एक महात्मा के रूप में, क्योंकि गुरु ही महात्मा है, गुरु ही माँ है और गुरु ही परमात्मा है। अगर ये परमात्मा, आत्मा, महात्मा ये तीनों ही अपना ध्यान न रखेंगे तो उन बच्चों का क्या ध्यान रखेंगे। इसलिए शिक्षकगण, क्योंकि शिक्षक माँ, आप में 3 गुण होते हैं, माँ के अंदर 3 गुण। कौन कौन से? पहला गुण होता है ये सरस्वती का काम करती हैं, बच्चों को, घर को, परिवार को, राष्ट्र को वो सद्ज्ञान देती हैं, गुण देती हैं, इसलिए इन्हें सरस्वती की उपमा दी गई है। दूसरा, इन्हें लक्ष्मी का रूप दिया गया है, क्योंकि ये घर गृहस्थी बनाने में, देश को संभालने के लिए ये अपना सारा प्रयोग करती हैं, इसलिए लक्ष्मी का रूप है। और तीसरा, ये दुर्गा का रूप है। जब भी हमारे परिवार में कोई विपत्ति पड़ती है, समाज में विपत्ति पड़ती है, परिवार में या कहीं भी, तो ये दुर्गा का रूप धारण करके उन पाप का दूर करती हैं और सभी की रक्षा करती हैं। इसलिए नारियों के 3 गुण हैं। ऐसी शिक्षक जो है उनमें 3 गुण हैं, एक माँ का गुण, दूसरा महात्मा का गुण, तीसरा परमात्मा का गुण। इसलिए इनको पहले ध्यान रखना है। इसलिए अगर हमारी बात में आप लोग सहमत हैं तो जो स्कूल के प्रिंसिपल, हेड, टीचर हों, ये इस नियम को सभी पे लागू करेंगे कि कोई भी बच्चे जूते मोजे पहनकर क्लास में बैठ के नहीं पढ़ेंगे और ना ही जूते मोजे पहन करके भोजन करेंगे, क्योंकि 2 वैदिक में आप लोगों को अन्न को देवता माना गया है, और विद्या माँ को देवी माना गया है। अन्न को देवता, जब अन्न के देवता को हम अपने पेट पालन के लिए कर रहे हैं, शरीर चलाने के लिए कर रहे हैं, उनकी ही अब अभिनय करेंगे तो बताइए हमारे साथ क्या होगा। इसलिए जब मंदिर में आप जाकर के जूते चप्पल पहन करके मंदिर में नहीं जा सकते हो, तो ये विद्यालय भी हमारा मंदिर ही है, क्योंकि विद्यालय में एक सरस्वती माँ का मंदिर होता है। इसलिए विद्यालय में भी चप्पल जूते पहन करके नहीं जाना चाहिए। विद्यालय के बाहर चप्पल जूते उतारें, फिर क्लास में प्रवेश करें, ठीक है ना। और बच्चे का एक और प्रश्न आया कि महाराज श्री, क्या हमें आलू प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? बहुत अच्छी बात है बच्चों। ये बताइए कि हम शाकाहारी होना चाहते हैं कि मांसाहारी? मांसाहारी की शाकाहारी? बहुत बढ़िया। जब हम चाहे जैन दर्शन के अनुसार देखें या वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तो वैज्ञानिक भी कहता है कि एक बूंद अनछने जल पर कितने जीव होते हैं माँ? 36,450 ना। एक बूंद में इतने सारे जीव, और जब हम अनछने पानी का प्रयोग करेंगे तो इतने सारे जीव एक साथ हमारे एक बूंद में चले जाए तो हम गिलास के गिलास, लोटे के लोटे, मटके के मटके कितना पानी पी जाते हैं, कितने जीव की हिंसा हो गई। और इससे कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही जो जमीन के अंदर जितने फल फूल होते हैं, चाहे वो आलू प्याज हों, चाहे आपके जो जमीन के शकले आदि जो होते हैं, जितने भी जमीन के अंदर होते हैं, इनमें अनंतानंत जीव होते हैं। और ये सभी समूर्छन जीव, इतने जीव होते हैं, अगर एक आलू में एक सुई की नोक डाली जाए और निकाल ली जाए, अब उसमें इतने सारे जीव उसमें हो चुके, अगर वो सारे जीव कबूतर के बराबर कर दिए जाए ना, तो यहाँ पे एक पैर रखने के लिए जगह भी नहीं बचेगी। क्या? पैर रखने के लिए जगह नहीं बचेगी। इतने सारे जीव उसमें एक सुई की नोक में आ चुके हैं। तो बताइए, इतने सारे, हम कहते हैं हम मांसाहारी नहीं, हम शाकाहारी बनना चाहते हैं, तो ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को मार के हम खा रहे हैं, तो बताइए हम शाकाहारी बचे कि मांसाहारी बचे? माताओं, ये सब बच्चे आपके ही हैं। जितने युवा को टीचर बन के बैठे हैं, लेकिन ये बच्चे आपके, अपने अपनी समाज के, अपने घर परिवार के हैं। ये सारे बच्चे जब अपने, तो माता बताइए, आप अपने बच्चों को क्या बासी रोटी खिलाते हैं? क्या? क्यों नहीं खिलाते? कि महाराज वो आज रात्रि की दूसरी पहर की अब रोटी हो चुकी, उसमें कई बैक्टीरिया जीव उत्पन्न हो चुके हैं। अब हम ये अभक्ष्य भोजन बच्चों को नहीं खिला सकते, ना स्वयं खा सकते, इसमें कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। जब हम एक घर की बनी हुई रोटी, अपने हाथ से बनाई रोटी, बच्चों को बासा भोजन नहीं करा सकते, तो बाजार के कुरकुरे, ब्रेड, ये चिप्स आदि कब के बने, कैसे, जब ये खिलाएंगे बताइए ताज़ा है कि बासा है? तो इनमें कितने जीव हम बच्चों को जानबूझ करके खिला रहे हैं।
बहुत छोटे से प्रमाद के पीछे कौन भोजन बनाए, कौन लंच बनाए, सीधे पैकेट मंगाओ बिस्किट का, ब्रेड का और नमकीन का, पकड़ा दो, खिलाने दो। ये चावनी, ये क्या क्या नए नए चलने लगे हैं, मैगी वगैरह, ये तो बच्चों को खाना ही नहीं चाहिए। हाँ, बच्चों आपको पसंद जरूर होगा, लेकिन खाइए, त्याग नहीं करा रहे हैं, लेकिन घर के अपने माता पिता से कहिए आप घर में बनाइए और घर का ही हमें शुद्ध खिलाइए, क्योंकि बाजार के जो होते हैं उसमें इतने शुद्धता से नहीं बनते और ना जाने कब के बने, कोई भी शुद्धता नहीं रहती। इसलिए आजकल छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े से बड़े लोगों को अटैक की बीमारी क्यों हो गई? इनके हार्ट में प्रॉब्लम, इनके मस्तिष्क में प्रॉब्लम, इनकी आंखें कमजोर क्यों होने लग गई? ये सब जो भोजन जो बाहर का खा रहे ना बच्च, ये शौक शौक में खाने वाले भोजन उनके जीवन में शोक डाल देती है। इसलिए ऐसा भोजन माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शुद्ध भोजन अपने घर में हाथ से बना के खिलाएं। अगर ये बच्चे आपके बाजार में, होटल में, ठेले में जाकर के खड़े होकर खा रहे हैं, इसका मतलब प्रमाण पत्र ये हो गया कि आपसे अच्छा भोजन बनाते नहीं बनता। आप भोजन बनाना नहीं जानते हैं, इसलिए आपके परिवार के लोग ढाबे में, होटल में, ठेले में जाकर के खड़े होकर खा रहे हैं। अगर आप भोजन अच्छा बना के घर में देने लगे तो कोई भी बच्चा बाहर जाके नहीं खा सकता। जितने टीचर स्टाफ हैं, बच्चे तो बहुत छोटे हैं, नहीं समझते, लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि एक पानी की बूंद को अगर हम सर्प के मुख में डालेंगे तो क्या निकलेगा फिर? जहर। अगर वही पानी को हम एक गन्ने के पौधे में डालेंगे तो किस रूप में निकलेगा? मीठे रस के रूप में। वही पानी को अगर हम एक नीम के पौधे में डालेंगे तो कैसा स्वाद आएगा? कड़वा रस। अगर उसी पानी को हम एक भगवान की प्रतिमा के ऊपर डालेंगे तो वो पानी किस रूप में आएगा? गंधोदक के रूप में। वही पानी अगर आप पी करके निकालोगे तो किसके रूप में निकलेगा? मलमूत्र के रूप में निकलेगा। पानी एक होता है, लेकिन प्रयोग जैसा किया, अगर उसी पानी को सीप के ऊपर डाल दो तो किस रूप में निकलेगा? मोती के रूप में। सभी टीचर स्टाफ गण के लिए हम कह रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, इनके लिए बहुत कुछ दे सकते थे, लेकिन अभी बच्चे नहीं समझेंगे। इसलिए आपसे हम कहते हैं कि एक पानी का प्रयोग हम जैसा करेंगे उसका फल हमें ऐसा सा होगा। ये बच्चे पानी की तरह आपके हाथ में सौंप दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें सीप में डाल करके इन्हें मोती बना सकते हैं। अगर आप चाहते तो उन्हें गन्ने के पौधे में डाल करके मीठा रस जीवनमय बना सकते हैं। आपके हाथ में है, चाहे इन्हें नेता बनाए या डाकू बनाए या साधु बनाए, ये पानी की तरह आपके हाथ में सौंप दिए गए हैं। हमारा यही अनुरोध है कि इन बच्चों के जीवन को उस सीप के मोती की तरह चमचमाते हुए बना दें, क्योंकि एक एक बच्चा ना जाने कौन सा बच्चा हमारा महासंत बन करके आ जाए, कौन राष्ट्रपति बनने वाला है, कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है, कोई भरोसा नहीं। एक बीज को देख करके मत सोचना ये छोटा सा बीज है, क्या जाने, ये मत सोचना बच्चे को समझते नहीं है। इन बच्चों के सामने इतनी सावधानी से चर्या करना स्कूल में कि एक एक बच्चा बड़ी गौर से देखता है कि क्या हो रहा है। एक छोटा सा बीज को मत देखना, छोटा सा बीज है इसको क्या देखना, नहीं, एक छोटे से बीज में इतनी ताकत होती है कि वह कोठे के कोठे भर सकता है। होना चाहिए सदुपयोग। अगर सदुपयोग करोगे, भैया क्या नाम शिक्षक जी का? चंद्र, हाँ, रवि भैया, एक बीज में वृक्ष में पत्ता दिख रहा है क्या? बीज में पत्ता दिखता है, फल दिखता है, फूल दिखता है, छाया दिखती है, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो क्या उस बीज में कुछ नहीं है क्या? उस बीज में कुछ नहीं है क्या? सब कुछ है। उस बीज में सब कुछ छिपा है। माँ, जितनी टीचर हैं, दीदी लोग, बताइए दूध में क्या है? घी है कि नहीं है? घी दूध में से ही निकलता है ना, लेकिन दूध में दिखता है क्या? नहीं दिखता। दूध में घृत होता है लेकिन दिखता नहीं है, लेकिन निकलता उसी दूध से ही घृत है। प्रक्रिया अच्छी होनी चाहिए। ऐसे ही रवि भैया, ये एक बीज में
ना पत्ते दिखते हैं, ना फल दिखते हैं, ना फूल दिखते हैं, ना शाखा दिखती, ना कुछ दिखता, लेकिन होता सब कुछ उसी में। भूमि में डाल दो, फिर कुछ समय बाद देखना कि वही बीज बट वृक्ष के रूप में पत्तों से लदा हुआ, फलों से लदा हुआ और छायादार वृक्ष बनता है। ऐसी एक एक बच्चा एक ऐसा बीज है। आप इनमें जैसे संस्कार डालोगे, जैसे इनका विद्या प्रदान करोगे, यही बच्चे एक एक बच्चे आपके लिए वृक्ष की तरह छायादार वृक्ष बनेंगे। बच्चों, कितने लोग, बहुत से बच्चे पीछे समझदार हैं, तो बच्चों ये बताओ, आपके घर में बिजली है और बिजली का तार आप अगर आप हीटर में लगाओगे तो हीटर क्या करेगा? जलने का काम करेगा, गर्मी देगा। वही तार बिजली का किसी फ्रिज में लगा दो तो क्या करेगा? ठंडक का काम करेगा। वही बिजली का तार आप कूलर में लगा दो तो वो ठंडी शीतल हवा का काम करेगा। बस हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपनी प्रज्ञा को, आप अपनी बुद्धि को, आप अपने समय को अगर विषय कषाय में लगाओगे तो आप डाकू के रूप में प्रकट हो जाओगे, और अगर इसी को सम्यक पथ पर लगा दोगे तो आप एक संत, महासंत और परमात्मा बन के रूप में आ जाओगे। आपको अपनी बुद्धि कहाँ लगाना है? अच्छे कामों में लगाना है कि बुरे कामों में लगाना है? जैसे बिजली का तार अगर आप हीटर में लगाते हो तो गर्मी देती है, और वही अगर एसी में लगा दो तो शीतलता देती है। अब आपको देखना है कि हमें लगाना अपनी बुद्धि कहाँ है। इसलिए समय बहुत हो चुका है, सभी बच्चे उकता भी रहे होंगे, है ना बच्चों? लग रहा ना कि कब जाने पड़ा है। चलो, सभी बच्चों की अब हम छुट्टी कर देंगे, इसलिए सभी बच्चों के लिए बहुत सारा आशीर्वाद। और ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, तो बच्चों जीवन में कभी हताश नहीं होना, उदास नहीं होना, बिंदास होकर पढ़ाई करना और यही लक्ष्य बना के रखना। सभी लोग बोलेंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बस इस भजन को हमेशा अपने गुनगुनाते रहना, प्रसन्न रहना है और प्रसन्न चित्त रखना है और विद्या में आगे बढ़ना है। तो बस या तो मुस्कुराना सीख लो और दूसरा गुनगुनाना सीख लो। जो हमेशा, चाहे घर में हो, बिजनेस में हो, परिवार में, समाज में, कहीं भी हो, रवि भैया, अगर हमेशा प्रसन्न चित्त रहना चाहते हो ना तो गुनगुनाना और मुस्कुराना सीख जाओ। सारे रोगों की दवाई है मुस्कुराना और गुनगुनाना। कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, टेंशन आ जाए, अगर आपको गुनगुनाना आता है, भले ही गाना आता हो या ना हो, आप गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। विपत्ति में पड़ जाएगी लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए हमेशा बच्चों प्रसन्न रहना, तो गुनगुनाना और मुस्कुराना हमेशा रखना। या तो अपनी बात को मुस्कुराते हुए रखना सीखिए, या तो उस बात को मुस्कुराते हुए टालना सीखिए। तभी आप परिवार में, विद्यालय में, समाज में, राष्ट्र के बीच में प्रसन्न होकर रह पाएंगे। इसलिए सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी लोग एक गुरु मंत्र लेंगे। क्या लेंगे? गुरु मंत्र सभी को बोलना है। हम 9 बार बुलवाएंगे, आपको 9 बार बोलना है। और ये मंत्र टीचरगण इस विद्यालय के बोर्ड में लिख देंगे। सभी बच्चे जब भी पढ़ाई करें, घर में हो या विद्यालय में, ऑफिस में, कभी भी जीवन की किसी भी श्रेणी में आप ऊपर उठें, ऊंचाइयों में उठें, तो इस मंत्र को ना भूलें। और जब भी कोई काम करें इस मंत्र का उच्चारण करके ही करें। तो सभी लोग बोलेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वद वद वाग्वादिनी नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वद वद वाग्वादिनी नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वद वद वाग्वादिनी नमः। ये शिक्षक गण भी जब भी पढ़ाने पहुँचें, हमारी विषय समझ में नहीं आ रहा क्या है, कैसे पढ़ाएं, कैसे नहीं, इस मंत्र को अगर 9 बार आप पढ़ के क्लास में पहुँचेंगे, आपके अंदर सरस्वती का प्रवेश होगा। आपको खुद पता नहीं चलेगा कि इतना अच्छा चैप्टर आज हमारे मुख से कैसे निकल गया।
ये हमने सोचा नहीं था, ये विषय समझाने का टेक्नोलॉजी हमारे पास कैसे आ गई, कहाँ से आई पता नहीं चलेगा। आपके बच्चों में कैसे प्रवेश होगा, आपको भी पढ़ के ये विद्यालय में जब क्लास में पहुँचे हैं, ये मंत्र अपने मन ही मन में, ये बच्चों कहीं भी किसी परिस्थिति में हो, ये मंत्र आप गुरु मंत्र का स्मरण करेंगे, सारे काम आपके बनते रहेंगे। इसलिए विश्वास के साथ इस मंत्र को स्मरण करेंगे। तो बोले सभी लोग बच्चे एक साथ, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वद वद वाग्वादिनी नमः। 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 देखो, जो गुरु मंत्र होता है, सरस्वती मंत्र होता है, उसे हाथ जोड़कर ग्रहण करना चाहिए। जब हाथ नहीं जोड़ोगे वो आप तक आएगा, आपके कानों तक आएगा, आपके जिब्बा तक दोहराया जाएगा, लेकिन कान से टकरा के चला जाएगा, जिब्बा से बाहर निकल जाएगा, आपके हृदय तक नहीं प्रवेश करेगा। इसलिए हाथ जोड़ करके इस मंत्र को ग्रहण करना है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वद वद वाग्वादिनी नमः। 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 इस मंत्र का रोज प्रतिदिन 9 बार, 18 बार, 27 बार, जितनी ज़्यादा आप पढ़ सकते हो, इसे सुबह उठते समय, पढ़ते समय, चलते समय, कभी भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन मुख में गुटखा पान आदि नहीं होना चाहिए, मुख में किसी प्रकार के भोजन की सामग्री नहीं होना चाहिए, झूठे मुख से इसे उच्चारण नहीं करेंगे। अगर कदाचित आप मुख में पान है, गुटखा है या किसी प्रकार के ऐसी चीज़ है, तो आप लोग मन ही मन में इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, लेकिन मुख से शब्द नहीं निकालेंगे। बच्चे लोग बताइए, गुटखा खाना अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़? बीड़ी पीना अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़? पान खाना अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़? तो कितने लोग चाहते हैं कि हम बुरी चीज़ को ग्रहण करेंगे? कोई नहीं चाहता ना। कितने लोग चाहते हैं हम इनका त्याग करते हैं, हम कभी जीवन में गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट का रसपान नहीं करेंगे, ना कभी हम मदरा पिएंगे, ना बियर पिएंगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। सभी लोग खुश नहीं हैं क्या बच्चों के नियम से? ताली बजा देंगे कि हमारे इन बच्चों में ये छोटे छोटे संस्कार पड़ गए। कम से कम ये तो होगा कि हमारे बच्चे सप्त व्यसनी से दूर रहेंगे, कभी भी अपने माता पिता का नाम नीचे नहीं गिराएंगे। बच्चों, जितने लोग बैठे हैं सभी बच्चे हैं, चाहे हम हों, चाहे आप हों, चाहे जो बाहर बैठे हैं चेयरमैन बन के, सभी लोग इतना संकल्प कर लें कि आज तक हम अपने माता पिता के नाम से जाने जाते थे, लेकिन आज से हम ऐसा काम करेंगे कि हमारे नाम से हमारी माता पिता की पहचान होगी। हम अपने नाम से, अपने काम से अपने माता पिता को जीने का अधिकार देंगे, उनको पहचान बनाएंगे और अपनी पहचान के साथ साथ उनका नाम रोशन करेंगे। बोलिए बीतरागी सर्वज्ञ हितैषी श्री रामचंद्र की जय। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। चलिए, अब हम आभार प्रकट करने के लिए मुकेश भैया से निवेदन करते हैं कि एक बार आभार प्रकट